हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। तो देखो अपना पीरियोडिक टेबल का जो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। उसके बाद अपन ने क्या किया था मैं बताऊँ ना। अपन ने क्या PYQ करे नीट के, ठीक है ना। नीट के PYQ के बाद मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि मैं JEE के PYQ भी आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद NCERT के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, बैक एक्सरसाइज के भी कराऊंगा, बीच वाले भी कराऊंगा और साथ के साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखो अपना पीरियोडिक टेबल का जो PYQ है नीट वाले वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, आपको बहुत पसंद भी आए होंगे। और मैं आशा करता हूँ बिल्कुल यार कि आपको जो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, मतलब जो अपनी कॉपी में से जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ नीट में आया हुआ है, ठीक है ना। आपने PYQ करे होंगे, देखे होंगे, पता चला होगा कि सब कुछ एक भी क्वेश्चन कॉपी के बाहर नहीं था। और आज मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेंस में भी आप देख लेना एक भी क्वेश्चन अपनी कॉपी से बाहर नहीं रहेगा, चाहे मेंस का उठाओ कहीं का भी उठाओ। एक गारंटी मैंने पहले ली थी आपसे, एक प्रोमिस आपसे पहले किया था, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा कॉपी से आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन उसी में से आएगा। बिल्कुल आंखें बंद करके उन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है ना। तो देखो आज मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे से समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप करोगे तो आपको मजा आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका 3D पाइप, ठीक है ना। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है कि भैया जो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके जो +3 होने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन ये वाला रहेगा, 3D पाइप रहेगा, ठीक है ना। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वही वाला एलिमेंट अपन को निकालना है, ठीक है। देखो आरयू की बात करेंगे, आरयू तो 4D सीरीज में गया, क्या आरयू तो 4D सीरीज में गया। लेकिन जो क्योंकि यहाँ पे अपन को 3D वाला निकालना है तो 3D में Mn भी आएगा, को भी आएगा, AP भी आएगा, मतलब मैग्नीज भी आएगा, कोबाल्ट भी आएगा और फेरस भी आएगा। तीनों आएंगे ना। तीनों आने के बाद Mn के कितने होते हैं, 25 होते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। कोबाल्ट का कितना होता है भाई, कितना होता है, 27 होता है। उसके बाद पेरिस का कितना होता है, 26 होता है। मतलब +3 निकलने के बाद 3D पाइप किस में आने वाला है। देखो 18 के बाद निकालते हैं अपन, ठीक है ना। तो 18 के बाद कितने आ रहे हैं, देखो 25 में जाएंगे अपन सबसे पहले। तो 18 के बाद कितने, 7 बचे, ठीक है ना। 3 निकलने के बाद 7 में से 3 निकलने के बाद +4 आ जाएगा, मतलब D4 आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो आएगा नहीं बिल्कुल, ये वाला बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 27 है, मतलब 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। और 3 निकलने के बाद कितना बचा, 6 बचा ना। तो 6 ये वाला भी नहीं आएगा, अपन 3D पाइप निकालना है, ठीक है। उसके बाद भैया फेरस बचा अपने 26 आता है। 6 2 कितने होते हैं, 6 2 8 होते हैं। क्या 3 निकलने का 3D पाइप बचा, 3D पाइप वाला निकालना है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा कितना, D। कौन सा आंसर आ जाएगा, D आएगा। इसमें क्या है, इसमें है भैया पेरिस, ठीक है ना। ये वाला आंसर रहेगा अपना। सेकंड वाले में क्या पूछा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। ये वाली दी हुई है, ये वाली चीज़ आपको दी हुई है। फर्स्ट आई पूछ रहा है ना। तो फर्स्ट आई सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद क्या होगा, देखो अरेंज कैसे होगा, Na है, ठीक है। Na के बाद क्या Mg आता है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद क्या आता है, कार्बन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिलिकॉन आएगा, यही आएगा ना। ये आने के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है कि अपन मूव करेंगे, कहाँ से मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में। कहाँ पे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, कहाँ पे करेंगे, पीरियड में मूव करेंगे। क्या होगा, साइज घटेगी तो आई बढ़ेगा। समझ में आई बात, दोबारा समझाता हूँ, ठीक है ना। इसको रिमूव करो। देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे अपन, ठीक है ना। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या इंक्रीज होगी, क्या साइज इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो क्या आई बढ़ेगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो देखो सबसे पहले यही होगा अपना कि ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है भैया, इसका क्या होता है, इसका होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो क्या Mg का ज़्यादा आ जाएगा, किससे आ जाएगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा, साइड वाले एटम से ज़्यादा आता है कि नहीं आता, आता है बिल्कुल, है ना। तो ये वाला रहेगा। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर सेट करेंगे भैया, N का तो सेम आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, Mg का इसके आगे चला जाएगा, ठीक है। Mg का आगे जाने के बाद क्या आ गया, तो फाइनल सिलिकॉन ही आएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। सिलिकॉन आने के बाद देखो अब इसका अरेंज करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे कम किसका आएगा, Na का रहेगा। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है भैया नंबर्स दिए हुए हैं ना, एक वैल्यू दी हुई है। तो वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इनका फिक्स नहीं है। अपन को क्या करना है, जो ये वाला ऑर्डर है इस ऑर्डर में इस वैल्यू को अरेंज करना है। क्या करना है, ये वाली ऑर्डर है, इस वाले ऑर्डर में इसकी वैल्यू को अरेंज करना है। पहले मैंने कॉपी में ये वाला सेम क्वेश्चन करा हुआ है आपको, ठीक है ना, ठीक है ना, वैसा ही क्वेश्चन है। तो Na का सबसे कम रहेगा, मतलब आप देखो 496 रहेगा, सबसे कम ही है ना 496। उसके बाद एल्यूमिनियम का रहेगा, एल्यूमिनियम का इसका मैक्स कौन सा नंबर है, इसका 577 रहेगा। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 737 है। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 786 है। ये वाली वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है ना। अरेंज इसकी तरह से करेंगे अपन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसने पूछा भैया NaMgL, मतलब इस वाले ऑर्डर में ही बताना है। तो Na का सबसे कम रहेगा, मतलब 496 कहाँ पे निकालने, 496 सब में आ रहा है, मतलब इसमें आ रहा है। ये भी राइट, ये भी राइट, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है भैया, Mg अपने कहाँ पे आ रहा है, थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पे इसका कितनी वैल्यू है, 737, ठीक है। तो 737 इसमें भी नहीं आ रहा,
इसमें आ रहा है लेकिन ये वाला रॉन्ग, तो ये वाला इसमें राइट है, मतलब मेरे ख्याल से 2 मिल गया ना, तो तीसरा राइट होगा इसमें। उसके बाद देखो इसमें पूछ रहा है एल्यूमिनियम की पाइप 77 है, तो ये वाला राइट रहेगा। उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 786 रहेगा, क्या 786 रहेगा, तो ये वाला राइट रहेगा। मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, देन ये वाला क्या पूछ रहा है, द EU प्लस का पूछ रहा है, कहीं का पूछ रहा है, EU प्लस का पूछ रहा है। तो EU का एटॉमिक नंबर कितना होता है, EU का एटॉमिक नंबर होता है भैया 63, ठीक है 63 होता है ना। तो 63 EU +2 की पूछ रहा है, मतलब +2 मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, कितना 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो कितना बचा 61 बचा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे अपन बाद में सबसे पहले, है ना। तो कितना हो जाएगा 54 के बाद कितना रहता है 54, 54 से निकालते हैं, तो 54 से 6 तो कितना हो गया 6, 1 + 7 आ गया, ठीक है ना। कितना बचा 7 बचा लास्ट में, 7 बचा ना यार, 54 से 61 तक निकालेंगे तो कितना होगा 7 निकलेगा, 7 ही बचेगा ना अपना, तो 7 हो गया इतना। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब एक ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ रहा है, मतलब +2 होने के बाद, क्या +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। तो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फर्स्ट में अपन लिखेंगे तो कितना रहेगा, जीनोन के बाद अपन लिखते हैं तो कितना रहेगा 4f7 रहेगा, ठीक है। उसके बाद 6s2 ये चलेगा ना, 63 का तो यही होगा ना। उसके बाद ये क्या है पूछ रहा है EU +2 का, मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका कॉन्फिगरेशन क्या 4f7 बचेगा। तो 4f7 कहाँ पे है, ये वाला देखो C वाला आंसर आ जाएगा इसमें। क्या पूछा है, बहुत ईजी चीज़ें पूछी है ना आपको, मैंने सब कुछ तो बताया हुआ है यार। सब कुछ बताने के बाद भी अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, मतलब आपको लगता है कुछ नया क्वेश्चन है, तो उसके बाद तो फिर क्या होगा। समझो चीज़ों को, आप नोट्स पढ़ो, सब कुछ सोल्व हो रहा है, ठीक है ना। सब कुछ इजी क्वेश्चन, जो मेंस के क्वेश्चन आप लगा रहे हो, नीट का पढ़ा रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, बहुत इजी है, कोई हेवी क्वेश्चन नहीं है, नीट का लेवल का ही है, ठीक है ना। तो देखो कितना मजा आ रहा है आपको, इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आप लोगों को यार। हार्डवर्क तो अपन को करना ही है, मेहनत करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। और मेहनत भी मेहनत होना चाहिए कंसिस्टेंट वे में, ऐसा ही नहीं कि आज अपन 4 घंटे पढ़ रहे हैं कल 5 घंटे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। मेहनत कंटिन्यूटी बना के रखना होता है, कंटिन्यू मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपको, असिस्टेंट इंजीनियर का क्वेश्चन है, किसका AR का क्वेश्चन है। आजकल AR के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने AR के क्वेश्चन आपके डाल दिए हैं, ठीक है। देखो क्या है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मतलब ये क्या बोल रहा है, एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, पहले ये लिखो, एक चीज़ मैंने बताई थी भैया, इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा अपना नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेंगे, क्या नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ते हैं, ठीक है। मूव कहाँ पे करते हैं अपन, कहाँ से करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अपन, अप टू डाउन करेंगे, क्या करेंगे अप टू डाउन मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मेटल कैरेक्टर बढ़ेंगे। अपन नीचे आ रहे हैं तो क्या साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने के साथ साथ क्या मेटल कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, क्या साइज बढ़ने के साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने के साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। अरे नॉन मेटल के कैरेक्टर बढ़ेंगे, क्या नॉन मेटल के कैरेक्टर बढ़ेंगे इधर, ठीक है। ये वाला आपको मैंने ग्राफ बताया था, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर क्या इंक्रीज हो रहे हैं, क्या बोलो, अरे बोलो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, ये वाला फॉर्म है। इसको ध्यान रखेंगे, इसके ध्यान होने के बाद आपके क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे, आपको ना कोई कंसेप्ट लगाना है ना कोई फॉर्मूला लगाना। देखो ये क्या पूछ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या इसने सही बात बोली, क्या इसने सही बात बोली, इसने बोला कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, मेटालिक इधर जा रहे हैं अपन, तो क्या मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हुए। उसके बाद क्या नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर जाने पर इंक्रीज हुए, ये बिल्कुल राइट बोली इसने। तो अपना आंसर क्या जाएगा कि भैया जो असर्शन है वो तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद रीजन दे रहा है, क्या रीजन क्या दे रहा है, इट्स ड्यू टू इंक्रीज इन आयोजन एनर्जी एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या इसने गलत चीज़ बोल दी। अपन को क्या पता है कि भैया साइज में जाएंगे अपन, क्या करेंगे पीरियड में जाएंगे तो दोनों चीज़ बढ़ती है, आई बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, दोनों चीज़ बढ़ती है। लेकिन इसने क्या बोला, लेकिन इसने बोला आई तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या डिक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रॉन्ग बोल दिया ना, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको मैंने समझाई चीज़ें यार, बाहर से कुछ नहीं आ रहा, आप जेई के क्वेश्चन उठाओ, कहीं के भी क्वेश्चन ना हो, बाहर का कुछ नहीं आ रहा, जो आ रहा अपनी कॉपी से आ रहा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, तो इसका क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, एप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा, देखो ये वाला रहेगा, फर्स्ट इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब रीजन क्या है, फॉल्स मतलब रॉन्ग है। क्या ये वाला सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, इजी है। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथन एंड एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद डायमैग्नेटिक नेचर। क्या बोल रहा है, डायमैग्नेटिक नेचर। तो एक चीज़ आपको पता होगी क्या, जहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, लोन पेयर का क्या होता है, अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, क्या ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद क्या ये डायमैग्नेटिक रहेगा, डायमैग्नेटिक में क्या होता है, डायमैग्नेटिक में होता है क्या, जहाँ पे पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या जोड़ा बना होता है, इनका कॉम्बिनेशन बना होता है। अगर जो इनका जो कॉम्बिनेशन बना रहेगा, क्या इनका कॉम्बिनेशन बना रहेगा तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या होगा,
डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपन का यही निकालना है, क्योंकि डायमैग्नेटिक निकालना है, मतलब अपन को पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने, किसमें पेयर्ड हो रहा है, ठीक है ना। क्या निकालना है अपन को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने अपन को, है ना। तो देखो सबसे पहले देखेंगे एनडी आ गया, ठीक है। एनडी का कितना होता है, एनडी का होता है भैया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, होता है 4f2 6s2, ठीक है, ये वाला होता है, ठीक है। तो प्लस एच निकालेंगे, इसका लिखेंगे अपन YB का कितना होता है 4f14 होता है, उसके बाद 6s2 होता है, ठीक है। लेंथ एनाइड का होता है भैया, लेंथ एनाइड का होता है 5d1 होता है, 6d होता है। तो CE का कितना होता है, फर्स्ट एलिमेंट है अपना लेंथ एनाइड का, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट, इसका कितना होता है 4f1 और उसके बाद होता है 5d1 और उसके बाद होता है 4s2, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला, इसने बोला +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को अपन को निकालना है, क्या रिमूव करना है 2 इलेक्ट्रॉन। क्या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करें, यहाँ से रिमूव करने के बाद क्या 4f2 बचा, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। एफ में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी ना एक दोनों को एक साथ में भर देंगे, डिब्बा में नहीं भरा जाएगा ना, बिल्कुल 7 डिब्बे रहेंगे उसमें, ठीक है ना, 7 ब्लॉक रहेंगे, उसके एक एक भरना रहता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये पैरा हो जाएगा, क्या है पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसके बाद देखो YB है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्या 14 इलेक्ट्रॉन बचे, 14 इलेक्ट्रॉन बचे, तो क्या ये पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एफ का जो ब्लॉक था पूरा भरा हुआ है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे, ठीक है ना। तो भैया ये वाला हो गया डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना। तो अपना आंसर ये बन जाएगा, है ना। इसका देख लेते हैं, लेंथ एनाइड में वापस से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, डी में 1 रहेगा, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद भी सारी वही चीज़ बचेगी, मतलब अपना आंसर बी हो जाएगा, मतलब YB+, ये आंसर हो जाएगा, ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो, द एसिडिक बेसिक एंड एम्फिटोरिक ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है ना। अपन को यहाँ निकालना है एसिडिक बेसिक और एम्फिटोरिक निकालना है अपन को, ठीक है। तो देखो एक चीज़ आपको पता होगी कि जो नॉन मेटल के होते हैं, क्या नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड ऑलवेज क्या होते हैं एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो क्या होते हैं बेसिक होते हैं, है ना। एम्फिटोरिक तो क्या होते हैं, मैंने बताया था ना आपको 4-5 नाम बताए थे, वो वाले देखो। तो ये वाली चीज़ देखो अपन इसमें देखेंगे, Na2 है, ठीक है, Na2 है, Na2 क्या हो गया। तो देखो इसमें क्या होगा, जो भैया सबसे पहले अपन जाएंगे कहाँ पे, Al2 तो सबसे पहले अपन एसिडिक का निकालेंगे, Na क्या ये मेटल का आ रहा है, ये नहीं होगा। Cl2 वाला नॉन मेटल का आ गया, ठीक है, नॉन मेटल का आ गया, CO आ गया, क्या ये बेसिक आ गया, बेसिक आने के बाद क्या ये रोंग हो गया, इसके बाद ये रोंग है, इसके बाद ये राइट है, ठीक है ना, ये वाला रोंग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड वाला देखेंगे अपन, थर्ड वाला क्या देखेंगे N2O3, मतलब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड आ रहा है, नॉन मेटल का ऑक्साइड आ रहा है, मतलब एसिडिक होगा। उसके बाद ये वाला देखो ये क्या आ रहा है, बेसिक का ऑक्साइड आ रहा है, मतलब बेसिक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद L2O3 क्या हो गया, एम्फिटोरिक हो गया, ठीक है ना, ये मैंने लिखाई थी आपको सीरीज, है ना। तो ये वाला सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियल फॉर द आयन्स, ठीक है ना। अब इसमें तो देखो वही सिंपल आ गया, सब जो माइनस का सबसे ज़्यादा होगा सबसे आगे रहेगा, जो प्लस का रहेगा और प्लस का अगर प्लस का नंबर इंक्रीज होगा तो सबसे डाउन में जाएगा, मतलब माइनस वाले का सबसे मैक्स होगा, ठीक है। तो देखो सबसे माइनस वाला का मैक्स देख लो कहाँ पे, इसका देख लो P3 है, -2 है, माइनस है, K+ है, इसके बाद जो प्लस का तो बढ़ना चाहिए ना, जो छोटा होता जाएगा, मतलब छोटा होगा जो प्लस का बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो ये वाला आंसर ही अपना राइट रहेगा, ये सब रोंगे तीनों, ठीक है। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर इज, ओके। सबसे पहले तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ आपका, कि देखो आपने पढ़ा 2 चीज़ पढ़ी, ये पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, आई पढ़ा, मतलब पहले आई पढ़ा उसके बाद ये पढ़ा। तो आई में एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, आई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, क्या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो क्या एनर्जी ऑब्जर्व होगी, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है। देन ये आता है, ये में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो क्या एनर्जी ऑब्जर्व होगी या रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। लेकिन 2 चीज़ यहाँ पे मैंने बताई थी कि कुछ मेटल्स होते हैं ना, मैक्सिमम मेटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या रिलीज होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 3 सीरीज मैंने आपको बताई थी, एक तो इनर्ट गैस नोबल गैस वाली, उसके बाद एक सेकंड है, उसके बाद क्या होता है सेकंड बी ZnCdH वाला, 3 चीज़ें बताई थी। वहाँ पे क्या होता है ऑब्जर्व होती है, बाकी सब तो रिलीज होती है, वहाँ पे ऑब्जर्व होती है, बाकी सब क्या होती है रिलीज होती है, ठीक है ना। तो 3 चीज़ों को ध्यान में रखना, ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करो। देखो सबसे पहले वाला तो एक चीज़ लिखेंगे, इसमें क्या हो रहा है एक चीज़ मेरे को आप बताइए यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन को ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस का नाम लिखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन एक चीज़ पता है यहाँ पे क्या ये1 नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये2 हो रहा है, क्योंकि देखो प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ऐड है, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करा तो अपन ने क्या हो जाएगा ये2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये2 लिख दो अपन, ठीक है। इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है, मतलब ये आई हो गया, क्या ये आई हो गया, ठीक है। और ये वाला जाको ये तो वापस से ये हो गया, ठीक है। तो अब सबसे कन्फर्म एक चीज़ तो यहाँ पे होगी अपनी कि भैया आई हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, एंडोथर्मिक निकालना है, मतलब अंदर ऑब्जर्व निकालना है अपन को, ठीक है ना, ऑब्जर्व। तो भैया आई में तो क्या होता है एनर्जी
आई में क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी क्या ऑब्जर्व होती है, एनर्जी ऑब्जर्व होती है, ठीक है ना, ठीक है, आई में ऑब्जर्व होती है ना, तो सिंपल है भैया, यहाँ पे ऑब्जर्व होगी है ना, तो ये वाला तो होगा नहीं, अपन को तो क्या निकालना है, नॉट एंडोथर्मिक निकालना है, क्या निकालना है अपन को, नॉट एंडोथर्मिक, मतलब कहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व नहीं हो रही है, अपन को क्या निकालना है, कहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो यहाँ तो एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है ना, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद इस पे जाओ, इस पे जाएंगे अपन, तो इसमें देखो ये हो रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो ये वाला राइट हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद देखो O2 E-2 यहाँ पे क्या हो रहा है, E हो रहा है ना, E तो हो रहा है, लेकिन E में क्या एनर्जी रिलीज होती है, एक चीज़ आपको समझ में, एनर्जी आपको रिलीज होती है, क्या इसको आंसर लगा दूँ, आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, E2 हो रहा है, और मैंने आपको बताया था जहाँ पे पोली एनाइन जहाँ भी बनेंगे वहाँ पे एनर्जी का क्या ऑब्जर्व होगा, क्या एनर्जी का ऑब्जर्व होगा, तो यहाँ भी एनर्जी ऑब्जर्व हुई, मतलब ये भी रॉन्ग है। उसके बाद ये वाला तो एनर्जी यहाँ पे देखो, इसमें देखो क्या हो गया, नोबल गैस आ गया, तो यहाँ पे नोबल गैस आ गया, तो एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व होगी, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। आया समझ में ये चीज़, आया ना, बिल्कुल, मैंने तीनों चीज़ लिखाई थी आपसे, तीनों चीज़ का क्वेश्चन बन रहा है, आंसर आ रहा है, देखो कहाँ सितंबर में आया, 4/2020 में, ठीक है ना, इस सेकंड शिफ्ट में अपना मेंस के क्वेश्चन है, IIT मेंस के, ठीक है, जे मेंस के, ठीक है। ये देखो 8 नंबर का देखो, द सेट दैट कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट इज, मतलब अपन को ट्रांजिशन कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं, कौन से डी ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के अपन को एलिमेंट निकालने, तो इसमें जाएंगे, अपन को पता नहीं चला, थोड़ा इसे देख लो, इसमें देखने के बाद आपको एक चीज़ पता चली होगी, 21 है, 25 है, 25 के 21 से डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, 25 उसमें आएंगे, 30 तक जाएगा, उसके बाद नीचे जाने पर बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट देखो किसी भी इसमें भी नहीं आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे, ठीक है ना, तो ये तीनों तो यहीं रॉन्ग हो गए। ऐसे पता चलता है क्वेश्चन जल्दी करने की, अपन सारों को सोल्व नहीं करेंगे, सारों को सोल्व क्यों करेंगे यार, जब अपन को पता लग गया 2 वाली चीज़ आती है, ये कहीं भी नहीं आ रहा क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ से राइट कर दूंगा, ओवर राइट, ये वाला राइट हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, चाल्कोजन ग्रुप एलिमेंट्स आर, मतलब निको, चाल्को, हेलो, तीनों चीज़ बताई थी मैंने, निको नाइट्रोजन, चाल्को होली, निको क्या होता है नाइट्रोजन वाला, और चाल्को क्या होता है ऑक्सीजन वाला, इसके बाद हेलो क्या होता है फ्लोरीन क्लोरीन वाला, ठीक है ना। उसके बाद नोबल गैस आ गई, तो आपको चाल्कोजन बताने हैं, मतलब चाल्कोजन में कौन कौन से आते हैं, कितना ईजी है यार, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलोरियम, ये आता है, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप का। तो देख लो इसमें चाल्कोजन में कौन कौन सा, भैया ऑक्सीजन कहीं आ नहीं रहा, AC आ रहा है, AC आ रहा है, TB गलत आ गया है, ठीक है, AC आ रहा है, T आ रहा है, P आ रहा है, B वाला आंसर लगा दो, कितना इजी है भाई, कितना इजी, देखो B आ गया। उसके बाद देखो ये क्या पूछ रहा है, गिवन फिलो R2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखो असर्शन पूछा है, बेरियम कार्बोनेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड इज हाईली स्टेबल, ठीक है, तो ये वाला तो राइट है यार, है ना, बेरियम कार्बोनेट होता है, बेरियम कार्बोनेट क्या इंसोल्यूबल है, ठीक है, इंसोल्यूबल होने के बाद क्या हाईली स्टेबल भी होगा है, क्योंकि इसके टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। देख बताइए, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेटाइड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कैटोनिक साइज, ठीक है ना, इसके साइज बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ेगा, क्योंकि बहुत एप्रीकेट आंसर है, मतलब इसका तो क्या हो जाएगा, ये आंसर जाएगा बहुत राइट, यानी एक्सप्लेनेशन भी इसका राइट है, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट IE, मतलब IE1 का पूछा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वापस से वही सिंपल है, कौन कौन सा दे रखा है, देखो देखिए, सबसे पहले मैग्नीशियम आ गया, इसका क्या करेंगे अपन अरेंज कर लेंगे, मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम के बाद क्या एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम के बाद क्या फॉस्फोरस आ गया, उसके बाद क्या सल्फर आ गया, ये चलता है ना, ये चलेगा तो क्या भैया इधर जाने पे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसका क्या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम पीछे आ जाएगा, उसके बाद Mg आ जाएगा, ठीक है। चलो ये अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या निकालना है, IE1 निकालना है, क्या निकालना है, IE1 निकालना है, तो सबसे पहले अरेंज कर दो यार, वही मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा फॉस्फोरस आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, तो ये वाला ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। तो आई क्या डाउन करेगी, इधर जाने पे आई डाउन हो रही तो क्या आई इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, इधर जाने पर लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो अपन ऐसे ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन क्या दिक्कत होती है, फॉस्फोरस Mg क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाते हैं इनके स्टेबल कॉन्फिगरेशन के कारण, तो Mg का इससे ज़्यादा जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम इधर आएगा, उसके बाद Mg आएगा, फिर ठीक है फॉस्फोरस की जगह सल्फर आ जाएगा, उसके बाद P आ जाएगा, ये आ जाएगा। देख लो यहाँ पे किस में आ रहा है, ये PPPPSMG, ठीक है, ये वाला आंसर चल जाएगा C। ओके, कितना ईजी है ना, तो आपको मैंने बताया रखा है यार। द आयोनिक रेडियल वो पे ना, ये वाली निकालनी है आपको, आयोनिक रेडियस निकालनी, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो क्या निकालना है भैया, आयोनिक रेडियस F की ये वाली दे रखी है आपको, ठीक है ना। वो पूछ रहा है N3 इज फॉलोइंग, मतलब तो इनका सबसे पहले तो अपन क्या ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर कैसे लिखेंगे भैया, N-3 है, उसके बाद क्या O-2 आएगा, माइनस वाले आगे रहेंगे ना, जिसके ज़्यादा माइनस हो जाता आगे रहेगा, -2 आ गया, बिना देखे लिखो ना यार, ये वाला ऑर्डर रहेगा इसका, ठीक है। तो इसने क्या पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि भैया द आयोनिक रेडियल F- एंड O-2 रेस्पेक्टिवली आर इतनी दे रखी है आपको, तो ये पूछ रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयोनिक रेडियस N3 फ्रॉम द फॉलोइंग इच, मतलब
कि N3 के बारे में पूछ रहा है, मतलब पढ़ते हैं इसको, क्या होता है द स्मॉलर बिगर, ठीक है ना। उसके बाद इट इज बिगर देन O2 N2, ठीक है भैया। N3 की इन दोनों तीनों से बड़ी है ना, इन दोनों से बड़ी है ना, इन दोनों से बड़ी है N3 की, तो ये वाला आंसर चला जाएगा। ये तो चीज़ पूछी उसने। अब इसमें देख लीजिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, आयोनिक रेडियल पूछी, इसमें वही देख लो, प्लस वाला सबसे कम, माइनस वाला सबसे ज़्यादा, माइनस वाला देख लो, माइनस वाला कहीं आ ही नहीं रहा, तो प्लस वाला सबसे आगे रहेगा, मतलब कम प्लस वाला, जिसका ज़्यादा प्लस बढ़ता रहेगा वो और पीछे चला जाएगा, मतलब उसकी साइज और कम हो जाएगी। तो ये देखो ना यार, यहाँ पे किसका आ रहा है, देखो ये L+3 सबसे कम रहेगा, उसके बाद Mg+2 रहेगा, Na+ रहेगा, K+ रहेगा, ये तो जाएगा, तो ये वाला आंसर चला जाएगा C, जिस पे लगाया वो सही निकला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया भैया, इसमें क्या निकालना है अपन को, कलर्ड और पैरामैग्नेटिक देखना है, मतलब पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, वही ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन, देखिए मान लीजिए CO CR CH है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको दी गई है, तो Cu+2 का लिखेंगे अपन, उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन Cr+3 को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे Sc+ का लिखेंगे। ये चीज़ लिखने के बाद आपको पता है CO का कितना होता है, 29 नंबर होता है एटॉमिक नंबर, 2 निकल गए तो 27 बचा, 27 मतलब 7 और 2 इधर के, 18 के बाद के 9 हो गए ना, तो 9 रहेगा, इसका कॉन्फिगरेशन कितना आ जाएगा, 18 के बाद आर्गन के बाद कितना आ जाएगा, 3D9 आ जाएगा, और 4s में तो 0 रहेगा इसे इसका, ठीक है ना, आपको मैंने बताया था कॉन्फिगरेशन। क्रोमियम+3 मतलब 24, 3 निकल के कितना बचा, 21 बचा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3D1 में कितना आ जाएगा, 3D3 में आ जाएगा, सुनिए 3D3 आ जाएगा इसका। Sc+1 मतलब 21, एक 20 बचा, मतलब कितना आ जाएगा, 3D1 में आएगा, 4s में 1 आएगा, ठीक है, ये वाला बचा। तो इसने क्या बोला गया भैया, इसमें क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला राइट हो जाएगा यार, देखो यही राइट है अपना, तो ठीक है। इसमें पूछा गया है व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑफ ऑक्सीजन इज कितनी, माइनस में फर्स्ट। तो देखो एक चीज़ आपको पता है, E1 कितना होता है, माइनस में होता है, उसके बाद क्या E2 E3 जाएंगे तो क्या पॉजिटिव में हो जाएगा, आपको पता है ना। तो फर्स्ट कितना दे रखा है, -141 दे रखा है। इसके बाद ये पूछा सेकंड E है, ठीक है ना, सेकंड क्या पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव देख लो, मोर नेगेटिव नहीं, रॉन्ग है, ऑलमोस्ट द सेम नहीं, रॉन्ग है, नेगेटिव रहेंगे। इसके बाद क्या पॉजिटिव वैल्यू, हाँ डी राइट है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। आपको पता होगा ना जब पॉली एनाइन बनते हैं तो पॉली एनाइन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि भैया द फर्स्ट आई निकालना है, किसका, मेई का है, किसका, मैग्नीशियम का है ना। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज अ कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, देख है ना, मतलब ये XYZ से क्या है, मतलब छोटा है, मतलब XYZ का एलिमेंट जो भी होगा वो बड़ा रहेगा Mg से, ठीक है ना, Mg से बड़ा होगा, लेकिन क्या ए बट हायर देन दैट ऑफ Z, मतलब Z रहेगा क्या, Z से ये क्या रहेंगे, मैग्नीशियम का कितना रहेगा, मैग्नीशियम इससे ज़्यादा रहेगा Z से। तो मतलब अपन को इस सारे ग्रुप में ये वाले जो एटम्स है, इन एटम्स में से आपको वो एप्रीपेरेशन, आपको एक एप्री पीरियड ढूंढना है, मतलब एक्स और वाई दो एलिमेंट लेने जो बड़े होना चाहिए मैग्नीशियम से, उसके बाद क्या एक एलिमेंट लेना है जो मैग्नीशियम से छोटा होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले इस वाली चीज़ों में निकाल लेंगे, सारे निकाल लेंगे इसका, है ना। Na के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद क्या Mg आता है, ठीक है ना, इस तरह से निकलती है ना। Mg के बाद क्या आती है, सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद क्या इधर सल्फर वगैरह आएगा, सारी चीज़ें आ जाएगी, अपन को तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। मतलब Na और एल्यूमिनियम का छोटा होता है, बाकी सबका बड़ा होता है ना। तो मतलब जेड वाला निकालना है, तो XY तो ये वाला सोडियम, मतलब XY में ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना, XY में ये वाला राइट, दोनों हो सकते हैं, दोनों राइट है। उसके बाद सोडियम छोटा है, ठीक है ना, जेड छोटा निकालना है, तो ये वाला छोटा है, मतलब ये वाला ऑप्शन अपना राइट है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्लोरीन लिथियम Li का छोटा होता है भैया, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ राइट है भैया, मतलब बी राइट है। इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, देखो कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, किसकी निकालनी, क्रोमियम की निकालनी। तो क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 5d5 होता है, ठीक है, डी में 5 रहेंगे और 4s में कितना रहेगा 1। तो इसके पास कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 बाहर में, ठीक है ना, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये +2 ले लेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके या तो +2 ऑक्सीडेशन बना लेगा, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, मतलब +6 कर देगा, ठीक है ना, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है ना, ये वाला रहेगा। तो इसके पास क्या +2 से +6 तक इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है। तो देखो +2 से +6 तक ये वाली जा सकती है, बी। अगला देखो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन सेटिस्फाइज, मतलब है ना, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है, किसकी निकालनी है। तो ये चीज़ देखो, आपको क्या बताया था मैंने, क्लोरीन का ज़्यादा होता है ये, ठीक है ना, बहुत ईजी है इस वाले में। तो क्लोरीन का किससे ज़्यादा आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भर जाएगा, हो जाता है ना। फ्लोरीन से किसका ज़्यादा आता है, क्लोरीन का है, बहुत ईजी है, आपको कॉपी में करा रखा है क्वेश्चन। अब इसका देखो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है।
इसको करेंगे कैसे करेंगे कि इसने क्या पूछी है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई यूजिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू गिवन बिलो, मतलब आई की जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसने क्या बोला है कि फर्स्ट की वैल्यू आपको दी हुई है और सेकंड की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है ना। फर्स्ट की जो भी दी गई आपको, सेकंड की जो भी दी गई, तो एक बात ध्यान रखो, जो वाला एस वाला एलिमेंट है वाई वाला एलिमेंट है, मतलब कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट है भैया, फ्लोरीन, Mg, Na, Mg, मतलब अपन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखो कि एक्स वाला एलिमेंट है, एक्स वाले एलिमेंट में क्या 495 आ रहा है, इसके बाद सेकंड वाली वैल्यू कितनी आ रही, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मोर देन, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और यहाँ से 700 था, यहाँ पे 1400 हो गया, मतलब बहुत इजी वे में बढ़ा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ने का रीज़न क्या हो सकता है कि जैसे 12 वाला एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन आपको निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले इजीली, उसके बाद सेकंड वाला जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, आपको मैक्सिमम एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये वाला यही रीजन है कि यहाँ पे भाई मैक्सिमम बढ़ रही है। तो यहाँ पे कौन सा एटम होना चाहिए जिसका एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यही चीज़ देखेंगे अपन, एक्स में निकालेंगे, देखो एफ वाला है, ठीक है ना, एफ में कितना होता है, एफ का एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है, कितना, एफ का 9 होता है, मतलब 1s2 2s2 2p5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से तो भैया कितने भी इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, है ना, बहुत ईजी से निकल जाएंगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नहीं रहा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 5 में से कोई सा निकालो, अपन को तो 1 और 2 ही निकालने हैं, 2 तक बात करनी, उसके बाद तो बात ही नहीं करना, ठीक है। फ्लोरीन के बाद अपन जाएंगे मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम पे कितना रहेगा, 12 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, उसके बाद 3s2 हो गया। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड यहाँ से निकल जाए, 6 पे तो आएगा ही नहीं, 6 पे तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। लेकिन अपन आई थर्ड निकालेंगे इसका, ठीक है, आई थर्ड तक जाएंगे तो भैया इसका जो मतलब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के भैया इस पे जाना पड़ेगा अपन को, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन सेकंड तक दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अपन बात करेंगे भैया कौन सा एलिमेंट है अपने पास, Na है, Na का कितना होता है, 11 होता, इसको थोड़ा रफ कर दूँ क्या, ये रफ हो गया, ठीक है। Na का कितना आएगा, 1s2 आएगा, उसके बाद 2s2 आएगा, उसके बाद 2p6 आएगा, इसके बाद 3s1 आएगा। तो मतलब फर्स्ट वन पे गए तो फर्स्ट वन में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी एनर्जी इसमें कम लगानी पड़ी, मतलब इजी वे में काम हो गया। उसके बाद सेकंड वाले पे जैसे सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आया तो यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ये चीज़ मैंने आपको बताई है अभी कि यहाँ से एनर्जी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू लगानी पड़ेगी, एनर्जी की बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो भैया बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। तो देखो एक्स वाला एलिमेंट तो भैया Na होना चाहिए अपने पास में, Na कहाँ पे आ रहा है, एक्स में ये वाला एक ही जगह आ रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा अपना, इधर देखना ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में इसने क्या बोला गया है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट XYZ विद द एटॉमिक नंबर रेस्पेक्टिवली 33 53 और 83 आर। अच्छा, एक चीज़ बोली गई इसने कि भैया 3 एटम दिए हुए हैं आपको, इसका एटॉमिक नंबर कितना 33, इसका कितना 53, इसका कितना 83, ये 3 दिए गए हैं, है ना। और इनमें निकालना है आपको, क्या निकालना है, मेटोलॉइड निकालना है, मेटल निकालना है और नॉन मेटल निकालना है, 3 चीज़ें आपको निकालनी है इसमें, है ना। तो 3 चीज़ें भैया, 33 किसका आता है आपको पता होगा, एक किसका है, पी ब्लॉक का है, ठीक है ना, ये भी पी ब्लॉक का है, किसका है, पी ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, बताइए आप मेरे को भैया। ये पी ब्लॉक का ही है और ये आयोडीन का नंबर है, और ये वाला एस का नंबर है नाइट्रोजन फैमिली का, और ये भी पी ब्लॉक का है, ठीक है ना, ये भी पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक का होने के बाद इसका कौन सा एटम है, कौन सा एटम है, ये होता है भैया बी स्मिथ का, देख लेना, मतलब ये इसके नीचे आता है ये, ठीक है ना, पी ब्लॉक का हो गया। तो एक चीज़ आपको पता होगी ना, कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है ना, एक होता है ये लिखो तो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, उसके बाद नीचे जाएंगे एस होता है, फिर उसके बाद सब होता है, ठीक है, उसके बाद टी होता है, पीओ होता है, उसके बाद एटी होता है, ठीक ना, एस्टेटिन वगैरह। तो ये वाले सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं या मेटल्स होते हैं, फिर मेटलोइड्स होते हैं, मेटलोइड्स वाले होते हैं ना। तो इसमें एक चीज़ आपको बताई हुई है कि एक्स वाला तो क्या भी है, इसमें मेटलोइड आएगा, ठीक है ना, एस वाला वाई वाला आएगा, इसमें नॉन मेटल आएगा, है ना, कि नॉन मेटल आएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा भैया, ये मेटल आ जाएगा, ठीक है, नीचे जाने पर मेटल बन जाता है, ठीक है। तो अपन को ही निकालना है, क्या निकालना है, एक्स इज मेटलोइड, वाई इज नॉन मेटल, जेड इज मेटल, ये वाला आंसर अपना राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला। चीज़ों को ध्यान से देखना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अब देखो इसमें असर रीजनल क्वेश्चन आ गया, वापस से एआर का क्वेश्चन आया। अब एआर के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एआर के क्वेश्चन में वही दिक्कत आएगी ना भैया। देखो इसमें क्या बोला है कि, तो सबसे पहले पता करो कौन सा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन है किसका, एक्टिन ऐड का दिया, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, मतलब ये NP आ गया, NP+3, है ना। उसके बाद क्या, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, मतलब बीके आ गया,
कि साइज डिक्रीज होगी इधर जाने पे, साइज डिक्रीज हो रही है इधर जाने पे, है ना, साइज इधर जाने पे डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने के बाद क्या ये वाला सेम है, आपको दिया हुआ है इसमें क्या बोला, साइज ऑफ बी के आई इज लेस देन NP3, क्या राइट है, फर्स्ट वाला राइट है, ये राइट है, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला क्या पूछ रहा है भैया कि जो ये भी हुआ सब कुछ जो भी हुआ ये किसके कारण हुआ, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण है। लेकिन ये तो ऐसा ही नहीं है, तो जनरली हो रहा है भैया, ग्रेजुअली है तो जाने पे बढ़ ही रहा है, नॉर्मली है ना, तो रॉन्ग हो गया। तो अपना आंसर क्या जाना चाहिए, ये वाला आंसर जाएगा अपना, क्या आंसर जाएगा, ये वाला जाएगा भैया, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ठीक है ना, ये वाला आंसर जाएगा सी। इसका देख लो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ई की एंथैल्पी निकालनी है। तो इसमें तो वही सिंपल सा काम करो, सबसे पहले ये ऑक्सीजन दे रखा है, तो भैया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद टेलेरियम, ये चीज़ दे रखी है। इसके बाद आपको पता होगी ऑक्सीजन का इस वाले ग्रुप में सबसे, आपको मैंने स्पेशली लिखाई थी कि जो भी चालकोजन होते हैं, चालकोजन में ऑक्सीजन का सबसे कम होता है, ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। बाकी तो आपको पता है साइज बढ़ रही है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान कम होता जाएगा, साइज बढ़ने के बाद मतलब मैक्सिमम छोटे का होगा। तो भैया ये वाला ये ऑर्डर आएगा और ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पे कहाँ पे, सल्फर, सेलियम, ये हो गया, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले वाले में क्या दे रखा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत टफ पड़ जाएगा और आप समझेंगे नहीं, तो समझो इसको ध्यान से। देखो सबसे पहले तो अपने क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और इसकी जो आई की वैल्यू दे रखी है ना, इसको मिलाएंगे अपन, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को मिलाएंगे अपन, है ना, मिलाएंगे। देखो ये कौन सा एलिमेंट है, मतलब 4 मतलब बेरिलियम हो गया, उसके बाद ये 8 आ रहा है मतलब ऑक्सीजन हो गया, 7 आ रहा है मतलब नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद ये 5 आ रहा है मतलब बोरोन आ रहा है। तो एक चीज़ आपको समझ में आई भैया, नाइट्रोजन का सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, क्या नाइट्रोजन का तो सबसे मैक्सिमम हो ही जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, लगा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन का इसमें लगा देंगे। उसके बाद किसका आएगा, बेरिलियम का आएगा, बोरोन का आएगा। बोरोन तो आता है लेकिन बोरोन का नहीं, बेरिलियम का ज़्यादा आ जाएगा, मतलब बेरिलियम का ये वाला आ जाएगा, बोरोन का जो ये वाला आ जाएगा, सबसे लास्ट वाला बोरोन का आ जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर निकाल लो यार। तो इसमें देखो मिला लो, आपको मिलाएंगे कैसे, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का आ रहा है, नाइट्रोजन कौन सा वाला भैया, सी वाला है, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा आ रहा है 4th में, मतलब सी में 4th आना चाहिए। सी में 4th कहाँ पे आ रहा है, ये 2 में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला हो गया। उसके बाद सी के बाद किसका आएगा भैया, उसके बाद ऑक्सीजन का आएगा, ऑक्सीजन मतलब ये वाला बी का कितना, 3rd आना चाहिए, बी में 3rd आना चाहिए, बी में 3rd, इसमें आ रहा है, इसमें भी 3rd आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों आंसर जाएंगे अपने। उसके बाद 3rd नंबर पे कौन सा होता है, बेरिलियम आ रहा है, मतलब ये 4th वाला, इसमें कितना आ रहा है, 899 मतलब 899 आ रहा है, मतलब फर्स्ट में सेकंड कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट में सेकंड ये वाला आ रहा है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। डी में फर्स्ट आ ही जाना है आपके आराम से, ये डी है, डी में फर्स्ट आ ही जाना है आराम से, ठीक है ना, मतलब ये वाला आंसर अपना टिक हो जाएगा। देख लो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोनेशन एनर्जी ऑफ एलोजन इज। अब आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि बीडीए की वैल्यू क्या होती है, बीडीएम की क्या होती है, बीडीए की मतलब नीचे जाने पे जो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण क्या बीडीए की वैल्यू कम होती है। अपन को पेन तोड़ के बताया था, जितना बड़ा बॉन्ड उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी कम लगानी पड़ती है, मतलब बड़ा बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ क्या बीडी कम होता है, ये वाला चीज़ आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो मैं बता दूँ कि भैया इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए भैया F2Cl2, जिस वजह से आप बता रहे हैं ना बिल्कुल कि छोटे की ज़्यादा रहेगी एनर्जी, F2Cl2 Br2 ये वाई 2। लेकिन ये आंसर ना ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाला आंसर होता है। क्यों, इसका Cl2 Br2 आगे चला जाता है और F2 छोटा पीछे आ जाता है, ठीक है ना। इसका यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। एक्सेप्शन क्यों है कि भैया जो एप है, ठीक है ना, एप के बीच में मान लो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट इनके पास बॉन्ड बन रहा है, एक है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन सेम है, ठीक है ना, सेम कंसेप्ट लगेगा इनमें, ठीक है ना। देखो क्लोरीन है तो इनमें क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या रिपल्सन होता है। रिपल्सन क्यों होता है, छोटी साइज होती है, ठीक है ना, इसकी छोटी साइज है और इसकी बड़ी साइज है, ठीक है ना। तो छोटी साइज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या छोटी साइज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है भैया, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगाई जाती है, ठीक है ना। तो इस छोटी वैल्यू है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो रहा है, मतलब जो अपना बॉन्ड है उस बॉन्ड में उन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन के कारण, पहले बताया रिपल्सन के कारण साइज छोटी होती है, तो इनके कारण इन बॉन्ड में क्या लगता रहता है, इसमें थोड़ा सा इनका रिपल्सन लगता रहता है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी लगने लगती है। तो एनर्जी लगने के कारण इनकी तो टूटने में फिरता रहता है ना बॉन्ड, ठीक है ना। और इस वाले क्लोरीन है, बड़े साइज है ना, बड़ा साइज है, और इसके जो क्या होता है, इसके जो लोन पेयर होते हैं ना, कितने लोन पेयर रहेंगे, 3। तो छोटी साइज वाला है उसके पास भी 3 लोन पेयर है, बड़ी वाली साइज जो है उसके पास भी 3 लोन पेयर है। तो क्या लोन पेयर को रखना छोटी साइज से ज़्यादा बड़ी साइज का तो ईजी रहेगा, इसका कम रहेगा, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जाता है, इसलिए छोटी साइज होती है, इसलिए वाला ऑर्डर आता है, ठीक है ना। अगला देखो, द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब कौन सा ग्रुप है आइसो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। फर्स्ट में देखो ऑक्सीजन का कितना 8 होता है, 8 होने के साथ ही क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस में 10 हो गया। एफ का 9 होता है, 1 आ गया, क्या 10 हो गया। Na 11 होता है, 1 निकल गया, 10 हो गया। Mg 12 होता है, 2 निकल गए, 10 हो गया, ये वाला आंसर लगा दो। अगला देखो,
कंसिडर द एलिमेंट एम जी एल एस द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर आई का निकालना है, तो है ना आई का निकालेंगे तो वापस से वही इसका अरेंज कर दो यार। सबसे पहले वो एम जी है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद पासपोर्ट है, उसके बाद सल्फर है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर निकाल देंगे तो इसमें वापस से हो जाएगा, ये वाला आगे चला जाएगा, ये वाला भी इधर चला जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम पीछे आ जाएगा। बाकी तो ये ऑर्डर से आपको अरेंज कर लिया होगा, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद एम जी एस आई एस आई एस पी। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। कर लेना है तो बहुत मैंने आपको बता ही दिया ना कितना ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भैया, ये पूछ रहा है आई की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन अपन अरेंज कर ही देंगे ना। अरेंज कैसे करेंगे, वही एम जी आ गया, उसके बाद एल्यूमिनियम आ गया, उसके बाद सिलिकॉन आ गया, उसके बाद पासपोर्ट्स आ गया, उसके बाद सल्फर आ गया। क्या इसका आगे चल जाएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसका भी आगे चला जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम पीछे आ जाएगा ये वाला। तो ये वाला ऑर्डर देख लो, इसमें फर्स्ट वाले में ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास होती है भैया समाप्त, और मिलते हैं कल 6 बजे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्लास करना। और ये वाले क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चला होगा कि अपनी कॉपी से बाहर कुछ नहीं आया, जो भी पढ़ा है उसी से आया, और कितने ईजी क्वेश्चन है जो मेंस में आ रहे हैं। आप आराम से कर पा रहे हो ना। नीट के आपने किए पीवाईक्यू, इसके बाद जेईई के पीवाईक्यू भी आपने बहुत ईजी वे में कर लिए, तो आप अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। ठीक है ना, मिलते हैं कल 6 बजे। थैंक यू सो मच।